भगवान की हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोलो राधा कृष्ण भगवान की। श्री रामचरितमानस का आज 18वां मास पारायण विश्राम जिस पर चर्चा होगी, और ये पारायण 133 दोहा से लेकर 176 दोहा तक है। और ये अयोध्या कांड में आता है। अयोध्या कांड बहुत महत्वपूर्ण है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, शांति नहीं रहती हो, वो लोग अगर इस अयोध्या कांड का पारायण करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा से उसके घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। और जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती, और जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है वह लक्ष्मी का वास होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े संतों ने इस पर चर्चा की और कहा है, अयोध्या जहाँ युद्ध नहीं हो, कितनी कितनी मुसीबतें आई, कितनी कितनी तर्क विवाद हुआ, प्रतिवाद भी हुआ, फिर भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुई, शांति से समाधान ढूंढा गया और निकला। श्री राम जी चित्रकूट पर श्री जानकी जी और लखन भैया के साथ रात गुजारी, और जो इनकी 2 कुटियां थी वो बड़ी दिव्य थी। उसकी सुंदरता का वर्णन कामदेव भी नहीं कर सकता। देवता लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और बार बार कुटिया से नजर नहीं हटते। सुबह हुई, देवराजेंद्र अपने सभी देवताओं के साथ श्री राम जी के पास पहुंचे। श्री राम जी को स्तुति की और कहा, प्रभु ये स्थान बड़ा सुंदर आपने चयन किया है। ये बहुत दिव्य स्थान है और इसकी बहुत प्राचीन कथा है। ये तपस्वी स्थल है। इतना कहते हुए देवताओं ने अपना दुख सुनाया कि अब हमसे सहन नहीं होता, रावण के अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। श्री राम जी मुस्कुराए और उन्हें भरोसा दिया कि चिंता न कर, तुम्हारे कार्य के लिए ही मेरा आगमन हुआ है। जाओ, जो ब्रह्मा जी ने कहा है वो कार्य करो। देवता जाकर के फिर वानर का रूप धारण करते हैं। सबसे पहले राम जी को मिलने के लिए देवता लोग आए। उसके बाद जब देवता चले गए तो ऋषि महात्मा संत पहुंचे। श्री राम जी को देखते ही रह जाते हैं। इतने दिनों से जो तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या का आनंद उन्हें नहीं मिलता, लेकिन राम जी के जब वो दर्शन करते हैं तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। श्री राम जी उनको प्रणाम करते हैं, हृदय से लगाते हैं।
महात्मा भी श्री राम जी को आशीर्वाद देते हैं कि आप जिस कार्य के लिए आए हैं आप सफल हो, ये हमारा आशीर्वाद। साधु संत भी चले गए। फिर तीसरा समाज मिलने के लिए आया। वो तीसरा समाज कौल भीलों का, जहां अनपढ़ लोग रहते हैं, गांवों के लोग आए। चर्चा फैल गई उस क्षेत्र में कि चित्रकूट पर बहुत सुंदर पुरुष और उनके साथ एक नारी आई। देखने के लिए दौड़े लोग। श्री राम जी के स्थान पर पहुंचे, देखते ही दंग रह गए। ऐसी सुंदरता उन्होंने कभी नहीं देखी। श्री राम जी के पास पहुंचते हैं कि प्रभु, उन्हें नहीं पता ये भगवान है। देवताओं को पता थे, साधु संतों को भी नहीं पता। तो कौल भील किरात कहते हैं गांव के कि आप यहाँ रहना, हम आपकी सेवा करेंगे, बिना पहचान हम आपकी सेवा करेंगे। पूरे आश्रम को साफ सफाई करेंगे, कंदमूल फल ला कर देंगे, और हम आप कहें तो रात्रि में यहीं रुक जाया करेंगे। कोई हिंसक पशु आएगा उसे भगा दिया करेंगे, हमें अपनी सेवा में रख लो। श्री राम जी उनके वचनों को ऐसे सुन रहे हैं मानो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी वेद का पाठ कर रहा हो और भगवान सुन रहे। कल भीलों ने कहा कि प्रभु, ये सब क्षेत्र हमारा देखा हुआ है, हमने सुना है आपको शिकार का शौक है, हम आपको शिकार भी खिलाएंगे। बड़े बड़े सुंदर झरने हैं, उनको दिखाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर वन है, उन्हें दिखाएंगे। श्री राम जी के आने मात्र से चित्रकूट की दशा इतनी परिवर्तन हुई कि देवता भी दंग रह गए। गाय शेर आपस में मिलकर चल रहे हैं। जो हिंसक पशु थे, जो हिंसक सर्प थे, उन सब का जहर निकल गया और उनके मन में सरलता आ गई। शेर बकरी एक घाट पर जल पीने लगे। इस कौतूहल को देख करके देवता भी आश्चर्य करने लगे, साधु संत भी आश्चर्य करने लगे। कौल भीलों का तो कोई ठिकाना ही नहीं। तो भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, मैंने श्री राम जी की वन का चरित्र कहा, अब मैं वह चरित्र कहता हूं जो सुमंत जी अयोध्या को गए थे। कहे हो राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमियावा। अब सुमंत की चर्चा करते हैं कि वह निषाद से राम जी ने उसके नगर को वापस भेजा। संगबेरपुर गया। संगबेरपुर में पहुंचते उन्हें सुना कि अभी श्री राम जी जिस रथ में आए थे वो गंगा के तट पर खड़ा है। वह निषाद व्याकुल हो गए, तुरंत दौड़कर वहां गए, अपने सेवकों को साथ ले गए। उस रथ की क्या दशा है कि सुमंत जी को कोई होश ही नहीं है, रथ में पड़े हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। घोड़े भी चल होकर खड़े हैं, बार बार गंगा की ओर देख रहे जिधर राम गए थे। घोड़े भी हिन हिन आ रहे हैं, मानो राम को कहते हो कि अब इतना विलंब न करो, आओ प्रभु। सुमंत जी ने सबसे पहले क्या काम किया कि घोड़ों के लिए जल मंगाया। कई दिन की प्यासे घोड़े, किसी दिन जल नहीं रखा। सुमंत जी को तो होश ही नहीं। जल रखा,
घोड़ों ने जल की ओर देखा, फिर रोने लगे, जल नहीं पिया। किसी सेवक ने कहा कि जल इसलिए नहीं पी रहे कि कुछ खाया नहीं है, खाने के लिए मिल जाए तो ये जल बाद में पी लेंगे। हरी हरी घास घोड़ों के लिए बनाई डाली गई। नहीं तन चरई न पियहि जल, मोचहि लोचन बार, व्याकुल बहे निशा विषाद बस, रघुवर बाज निहार। श्री राम जी के घोड़े को देखकर निसार राज इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि उनको लगा कि मेरे प्राण निकलने वाले, कि इतना प्रेम तो मैं भी नहीं करता। राम के घोड़े राम से कितना प्रेम करते हैं। जो पशु होते हुए भी राम को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या कहें उन अभागों के लिए कि वो राम को सिरे से निकाल देते हैं। आज ही नहीं, जब राम जी थे तब भी बहुत दुष्टों ने राम को स्वीकार नहीं किया। जब राम के सामने राम को स्वीकार नहीं किया तो आज तो सामने नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिसने राम को स्वीकार किया है उसका जीवन सहज पार हो जाता है। जल मंगाया गया, सचिव सुमंत पर छिड़का गया, सुमंत जी को होश आया। होश आते ही राम 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 पुकार लिया। सुमंत जी को कहा निषाद राज ने कि आप तो पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरऊ धीर लख विमुख विदाता, ब्रह्मा जी को उल्टा जानकर आप धैर्य धारण कीजिए। आप तो मंत्री हैं, पंडित हैं, क्या नहीं है। ये क्या दशा आपने बना रखी है। आप की दशा के कारण घोड़ों की दुर्दशा हो रही है। सुमंत जी ने कहा कि मेरी गलती हो गई, इन पशुओं का क्या दोष, जाओ इनके लिए जल लेके आओ, इनको घास डालो। वह निषाद ने कहा कि महाराज हमने सब डाल कर देख लिया है, इनकी बाख से बाख लग रही है, भूखे हैं फिर भी घास नहीं खाते। जो भी हम घास डालते हैं देखते जरूर है, लेकिन देखते ही फिर उस ओर देखते हैं जिस ओर से राम गए। सुमंत जी समझ गए। सुमंत जी से कहा वह निषाद ने कि आप कि ये दशा है, आप जल्दी से अवध को जाओ, पता नहीं अवध में क्या हाल होगा। आप पहुंचोगे तो लोगों को समझ आएंगे, आपको जितना दुख है आपसे ज्यादा राम की माता को होगा, राम के पिता को होगा, राम के परिवारिक जनों को होगा, पूरा अयोध्या बेहाल होगा। आप जल्दी से जाओ। सुमंत जी आपने बहुत विलंब कर दिया जाने में। सुमंत जी ने घोड़ों को हांका, लगाम पकड़ी, घोड़े आगे पैर नहीं बढ़ाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं मानो कोई बन का मृग लाकर रथ में जोत दिया हो। बहुत मुश्किल हुई। तब वह निषाद राज ने अपने 4 सेवक निषादों को कहा कि आप सुमंत को जल्दी से अवध पहुंचाओ, आप रथ हाँको। सुमंत रथ हाँकने की काबिल नहीं है, ये नहीं हाँक पाएंगे। ऐसा कहकर के सुमंत जी के रथ को निषाद लोग आगे बढ़ाने लगे। घोड़ों ने भी जान लिया कि अब राम से मुलाकात नहीं होगी। चलो राम से मुलाकात नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर राम के भक्तों से तो मुलाकात अवध में हो जाएगी, इसलिए जल्दी चलो। घोड़े सर पर दौड़ने लगे। सुमंत जी लेट पड़े हुए विचार करते हैं कि अगर मेरे प्राण निकल जाते राम के वियोग में तो मैं बड़ा बड़भागी बन जाता। ये अभागे प्राण शरीर से क्यों नहीं निकलते, रोते जाते हैं, सोचते जाते हैं। रथ तमसा तट पर पहुंचे। तमसा तट पर वह निषाद
कि जो सेवक थे सुमंत जी ने उनको विनय करके विदा किया कि अब आप जाओ। दोपहर का वक्त था। सुमंत जी ने विचार किया कि ये रथ हाथ कर ले जाएंगे, अवध में अभी पहुंचेंगे दिन में तो लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे विषय में। शायद हो सकता है कि कोई मेरा मुख भी देखने के लिए राजी ना हो कि राम को मैं ही तो छोड़ आया हूं। सुमंत जी अपने को बहुत बड़ा दोषी मानते। बैठे बेटा पत्थर दिवस गवावा। सुमंत जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर रात्रि का इंतजार करने लगे कि चुपके से मैं वन में प्रवेश करूं। रात्रि हुई। सुमंत जी बड़े धीरे धीरे रथ ले जा रहे हैं वन में सरयू। किसी को हिरनाद, किसी को रथ की गड़गड़ाहट सुनाई न पड़े। वो सीधे महाराज दशरथ जी के पास जाना चाहते हैं, लेकिन जो ही रथ अवध की गलियों में प्रवेश करता है, अवधवासियों को पता चलता है कि रथ वापिस आ गया, राम वापिस आ गए। धीरे धीरे अवध में ये चर्चा फैल जाती है, रथ के पीछे भीड़ लग जाती है कि राम आ गए, राम आ गए, चलो दर्शन करेंगे। रथ तो वही रुकेगा जब महाराज दशरथ जी का महल है, वहां जाकर के हम दर्शन कर। सब लोग पीछे से चले आ रहे हैं, सुमंत को नहीं कुछ पता। जब महाराज दशरथ जी के द्वार पर रथ रुका, सुमंत जी रथ से उतरे और पीछे देखा कि कितने लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। सुमंत जी फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे कि मैं अपराधी हूं, मैं राम को ले तो गया पर वापिस न ला सका, मुझे क्षमा करता। अब तो प्रजा फूट फूट कर रोने लगी। अवध में कोहराम मच गया, मानो दुख ने अपना डेरा अवध में डाल लिया। महाराज सुमंत जी की ये दुर्दशा हो गई कि उनको न आंखों से दिखाई देता है, न कानों से सुनाई देता है, न बातें निकलती है। क्या करें? कहीं जाते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कुछ समझते हैं और कुछ कर डालते हैं। दासी ने देखे सचिव बिकलाई। जब दासी ने देखा सुमंत जी बहुत विकल है तो उन्हें हाथ पकड़ करके वहां ले गए जब महाराज दशरथ और कौशल्या जी थी। राम जी को देखते ही कौशल्या जी ने कहा कि महाराज सुमंत जी आए। दशरथ जी ने आंखें खोली, सुमंत को देखा, छूटते पूछा कि मेरा राम कहाँ है? सुमंत, मेरा राम वापिस आया? मैं जानता हूं कि राम वापिस नहीं आएगा, लेकिन जानकी जी तो वापिस आएगी। उन्हें मुझे मेरे पास लेके आओ, लक्ष्मण आया होगा, मेरी मुलाकात उनसे करा दो जिससे मेरे प्राणों को शांति मिले। सुमंत जी भी रोने लगे कि महाराज मैं राम का क्या संदेश कहूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। दशरथ जी फूट फूट कर रहते हैं और सुमंत से पूछते हैं कि सुमंत, ये मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते? मैं बहुत चाहता हूं कि मेरे जल्दी से प्राण निकल जाए, मैं राम के वियोग में जीना नहीं चाहता। सुमंत जी धैर्य धारण कराते, खुद रोते हैं, महाराज धैर्य धारण कीजिए, 14 वर्ष की बात है, वापस आ जाएगा। बोले नहीं, मैं राम के बगैर नहीं जी सकता। कौशल्या जी समझाती है कि महाराज आप धैर्य धारण कीजिए, आप इस तरह से रहेंगे तो अवध का क्या हाल होगा। आप ये मान लीजिए कि अवध समुद्र है, आप जहाज के कप्तान हैं और कप्तान भी जहाज को न चलाएगा तो अवध फिर जहाज रूप समुद्र में डूब जाएगा। बचा लीजिए अवध को, आपके बगैर अवध नहीं रहेगा। बहुत रोते हैं, बहुत चर्चा होती है कौशल्या में। तब महाराज दशरथ जी कहा कि मुझे अपने माता पिता श्रवण की बात याद आ रही है। देवी मुझे श्राप दिया था
कि तू भी पुत्र के वियोग में मरेगा। सो मुझे लगता है कि अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं है। कौशल्या, मैं तुझसे एक बात कह देता हूँ, मेरी बात को गांठ बांध लेना कि भरत आए तो उसे बचा लेना। वो राम से इतना प्रेम करता है, मैं जानता हूँ भरत को बचा लेना उसे। कौशल्या फूट फूट कर रोटी, महाराज ध्यान धारण करो, राम आएंगे, मिलेंगे, दर्शन होगा, ध्यान धारण करो। कौशल्या ने ये जान लिया, अतः आज भाग कुल मारो, आज महाराज बच नहीं पाए। महाराज दशरथ जी ने, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन बहुत दिवस बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे राम, हे रघुनंदन, तुम्हारे वियोग में मैं बहुत दिन जी लिया, अब मैं जीना नहीं चाहता। हाँ लखन जानकी 12वां प्रकरण। अंत में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मेरा अगर सच्चा प्रेम राम के प्रति हो तो मेरे प्राण जल्दी से निकल जाए, मैं जीना नहीं चाहता। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम रघुवर मिले राम, गए सुर धाम। महाराज जी ने शरीर त्याग किया। शरीर त्याग करने पर वध में बहुत कोलाहल हो गया, सब फूट फूट कर रोने लगे। महाराज दशरथ जी की जो चर्चा थी, उनकी वीरता, उनका प्रेम, प्रजा के प्रति स्नेह, प्रजा के प्रति उदारता, उसको याद कर करके कि मुझे जब विपदा हुई तो मेरी ऐसे मदद की, मुझे ऐसे किया, मुझे मेरे लिए ये किया, रोते हैं, सब बिलखते हैं। पूरी रात अवध में कोहरा मचा रहा। सुबह कोई वशिष्ठ जी को पता चली, वशिष्ठ जी पहुंचे, सब लोगों को समझाया कि ठहरे धारण करो, ज्ञान का उपदेश दिया। ज्ञान के उपदेश से कुछ दुख कम हुआ। कहा कि एक नाव मंगाओ, नाव मंगाई, तेल से भरकर महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर उसमें रख दिया और दूत को बुलाया, कहा कि तुम फौरन भरत के पास जाओ और वहां जाकर के भरत जी को ये मत कहना कि महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो गई है, राम वन चले गए हैं। अगर ये तुमने कह दिया तो मैं बिल्कुल सत्यता के साथ कहता हूं कि भरत सुनकर वही प्राण छोड़ देगा। दूतों ने कहा, महाराज क्या कहना है? इतने कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पटयो गो भाई। बस गुरु जी ने बुलाया है, मेरे लिए कहना। दूत बहुत तेज दौड़े और उधर रात्रि में भरत शत्रुघ्न शयन कर रहे हैं। भरत जी ने अवध का एक भयानक सपना देखा। तुरंत जागे, अपने भाई शत्रुघ्न से कहा कि शत्रुघ्न, आज रात्रि में मैंने ऐसे भयानक सपना देखा है। भगवान से प्रार्थना करते कि अवध में सब ठीक ठाक रहे, मेरे भाई ठीक रहे, मेरे पिता ठीक रहे, मेरी मां ठीक रहे। सुबह जागे तो ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ करवाई, भोजन कराया, दान दिया और अपने अवध के लिए भलाई की कामना की। इतने में दूत आ गए। दूतों ने कहा कि आपको गुरु जी ने बुलाया है। इतना सुनते ही भरत शत्रुघ्न तुरंत रथ पर सवार हुए और मन में उनके में ऐसे लगता है कि मैं उड़कर चला जाऊं, अब विलंब नहीं होना चाहिए। नदियों को, पहाड़ों को लांघते हुए रथ अवध में प्रवेश करे। अवध में जब रथ प्रवेश किया तो भरत जी क्या देखते हैं कि बहुत बहुत अपशकुन हो रहे हैं। कोई बुरी जगह पर बैठकर काव काव कर रहे हैं, गधा सियार ये सब प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं। भरत जी को शंका हुई, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। परजन मिले ने कहे कछु, परवारी जन मिलते हैं, अवध के वासी मिलते हैं, लेकिन भरत पूछ नहीं सकते और वो कुछ कह नहीं सकते। चले जा रहे हैं। नदी, तालाब, बावरियां
श्रीहीन लगती है, मानो अवध में श्री ही नहीं। मंथरा को पता चली, मंथरा तुरंत कैकेयी के पास पहुंची, देखो तुम्हारा भरत आ गया है। कैकेयी ने तुरंत अपने सुंदर वस्त्र पहने, श्रृंगार किया और हाथ में सोने का थाल लेकर दीपक जलाकर अपने द्वार पर खड़ी हो गई। भरत जी ने कहा, रथ हाँकने वाले को, राम इस समय मेरी मां कैकेयी के महल में होते हैं, वहीं चलो, मैं राम से मिलना चाहता हूं। कैकेयी के महल में जब पहुंचे तो कैकेयी ने स्वागत किया, अर्घ दिया, आरती की और अंदर ले गए। राम को नहीं पाया। मां, राम रोजाना इस समय तेरे पास रहते, आज कहां? मेरे पिताजी कहां? मेरी माताएं कैसी हैं? तो कैकेयी जी कहते हैं कि अरे भरत, तू सब कुछ पूछ लेगा, मुझे नहीं बताएगा? अरे मुझे बता तो सही कि तेरी नरचाल में सब ठीक ठाक है क्या? बोला हाँ सब ठीक है। अब तू फटाफट मुझे अवध का हाल बता। कैकेयी ने कहा अवध में सब ठीक है, मैंने सारी व्यवस्थाएं संभाल ली है, मंथरा ने मेरी बहुत सहायता की है, पर एक काम बिगड़ गया। क्या? कि महाराज दशरथ जी स्वर्ग सुधार गए। बस इतना सुनते भरत जी फूट कर रोने लगे, मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न जी ने उठाया कि भैया भैया तुम क्या करते हो? भरत जी ने बस एक बात पूछी कि मुझे पिता के मरण का कारण तो बता, क्या कारण हुआ? कैकेयी ने सारी कथा कह दी। मानो ब्रह्मांड में भरत के लिए सब कुछ सुना हो। भरत विसरे हो पितर मरण सुनत, राम बन कौन? श्री राम जी का बन जाना सुनते ही भरत जी मौन हो गए, बाणी बंद हो गई, आंखें बंद हो, सुनना बंद हो गया। ज्यादा समय का भी अभाव है। उन्होंने कहा कि मां, बस यही शब्द मैंने आपके लिए कहा है, पर आज से मेरा तेरा रिश्ता खत्म। तू न मेरी मां है न मैं तेरा बेटा। ऐसा आज तक कोई न हुआ न है, शायद न होने वाला, जो अपने भाई के लिए अपनी सगी मां का त्याग कर दे। और जिस मां ने जिसे राजगद्दी देने के लिए यह सब किया, उस राजगद्दी को दिल की किस्मत ठोकर मार। आज तो थोड़ी थोड़ी बातों पर जाने क्या से क्या करता, कितना समय परिवर्तन हुआ। पूछा शत्रुघ्न, उसी समय मंथरा सब धस कर आ गई। शत्रुघ्न देखा कि इसी ने आग लगाई है। अब तो उसको ऐसा धक्का मारा कि वो मुंह के बल गिरी, उसके दांत टूट गए, मुंह से खून निकलने लगा, सिर फूट गया, कुंवर टूट गया और वो चिल्लाने लगी, हाय विधाता, मैंने इनकी भलाई की और इन्होंने मेरे साथ ये हाल किया। अब तो शत्रुघ्न जी ने उसकी झोटी पकड़ ली और उसे घसीटने लगे। भरत दया ने दीन चढ़ाई, गे कौशल्या पै दो भाई। भरत जी तो दया के सागर है, शत्रुघ्न से मंथरा को छुड़ाया और कहा अब शत्रुघ्न विलंब न करो, मुझे मेरी मां कौशल्या की याद आ रही है, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। मेरे तो भाई है, उनका लाल है, उस मां के कलेज पर क्या बीत रही होगी, तुम विलंब न करो। तुरंत दोनों भाई गए। भरत जी की दृष्टि कौशल्या पर पड़ी तो भगवान शिव कहते हैं कि ऐसा बुरा हाल, दुर्दशा हो गई कौशल्या की कि देखी नहीं जा सकती। जो महारानी थी आज वो बहुत भयानक स्थिति में है, बहुत दुख की पीड़ा सहन कर रही है। भरत जी तुरंत दौड़े। माता को किसी ने कहा कि भरत आया है। कौशल्या बिखरी हुई और भरत की ओर चलने लगी, क्योंकि उन्हें पति का वचन याद है कि भरत को बचा लेना, भरत कुल का दीपक है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तेरी जिम्मेदारी देखे। कौशल्या उठी, तुरंत भरत की ओर गई,
इतनी शरीर में ताकत नहीं, बल नहीं, वो धड़ाम से मूर्छित होकर के पड़े। इतने में भरत आए, उन्होंने मां को उठाया, मां को होश आया। होश आते ही मां ने भरत को अपनी गोदी में बिठाया, अपने धोती के पल्लू से उसके आंसू पोंछे कि बेटा भरत, तू ये क्यों रोता है? विधाता की जैसी गति है वैसी होती है, आप मत रोइए मेरे लाल। भरत क्या, उन्होंने कितना सुंदर कहा कि मां, ये केकई का जन्म क्यों हुआ? मुझे राम के विरोधी से हृदय से प्रकट क्यों किया? इसमें भी मेरा कुछ न कुछ पाप होगा जिसका फल मुझे मिल रहा है। मैया, मैं एक बात कह देता हूं कि जगत में गुरु, ब्राह्मण, मां की हत्या करने का जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगे अगर मेरा मत राम को वन भेजने में। मां, जो पराई स्त्री के साथ गमन करते हैं उन्हें जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगे अगर मेरा केकई के मत में कोई मत हो। जो भूत प्रेतों की सेवा करते हैं, जिन्हें नरक मिलता है, हे मां, अगर मैंने कुछ भी इसमें मेरा मत हो तो मुझे वो दुर्गति मिले, मुझे नरक में वास मिले। कौशल्या ने कहा, बेटा मैं तुझे जानती हूं, तुझे तो राम प्राणों से भी अधिक प्रिय है और राम को भी तुम प्रिय है। तो इतने में वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी भरत जी को समझाया। महाराज दशरथ जी का अंत्येष्टि किया क्या, जो संस्कार होते मरण के वो सब कराए। भरत जी ने सारे कार्य बड़े सुंदरता के साथ किए। फिर कुछ समय व्यतीत हुआ। महाराज दशरथ जी राज दरबार में पहुंचे, मंत्रियों को बुलाया और भरत जी को बुलाने के लिए कहा। भरत जी आए, भरत जी को समझाया कि भरत सुनो, भरत भाभी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हाँ ने लाभ जीवन मरण, यह सब जस विधाता, सब विधाता के हाथ है। तुम उस पिता के लिए रोते हो जिनका यश तीनों लोकों में विख्यात है। अरे महाराज इंद्र भी उन्हें अपना सिंहासन खाली कर देते थे, पास में बिठा देते। वो महाराज दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है, सोच करने के योग्य तो वो ब्राह्मण है जो वेदों का विमुख है, भगवान से विमुख अपना जीवन चलाता है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय न लीना। अपना धर्म भागवत धर्म, ज्ञान देना ज्ञान लेना, दान लेना और दान देना, जो धर्म होता है उसको त्याग कर विषयों में रत होते हैं, वो ब्राह्मण सोचने के योग्य है। वो क्षत्रिय सोचने के योग्य है जिसके सामने अन्याय होता हो। वो विप्र सोचने के योग्य है, वो वैसे सोचने के योग्य है कि धन होने पर भी भगवत कार्य न करे। वो सूत्र सोचने के योग्य है जो नाहक गुमान ज्ञान का अनुमान करके लोगों से तर्क कर। वो महात्मा सोचने के योग्य है जिसे भोग प्रिय है बहुत का। तो भरत जी ने कहा, सुना। वशिष्ठ ने कहा कि देखो भरत, श्री राम जी के वियोग में महाराज दशरथ ने प्राण त्याग किए। उनको अपने वचन प्रिय थे, उन्हीं वचनों को तुम्हें निभाना है। ये धर्म भी है कि बड़े पुत्र को राज्य मिलता है, पर महाराज दशरथ जी ने आपको राज्य दिया है, उसे राज्य संभालो, प्रजा का कार्य करो, राम प्रसन्न रहेगा। इससे महाराज दशरथ जी को भी शांति मिलेगी। भरत जी ने एक ही बात कही। कौशल्या ने भी समर्थन कर दिया कि हाँ, गुरु वशिष्ठ जी की बात सार्थक है। जब कह रहे हैं तो उनकी आज्ञा पालन करो, तुम्हें धर्म का श्रेष्ठ मिलेगा। मंत्री ने भी कहा कि राज संभालो, राम आपसे बड़े प्रसन्न रहेंगे।
अगर राज नहीं संभालोगे तो प्रजा उदंड हो जाएगी। भरत कमल कर जोड़, भरत ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बात सुन लीजिए। माता ने भी मेरे हित के लिए कहा, गुरुजी ने मेरे हित के लिए कहा, और पिताजी ने मेरा हित चाहा, मुझे राज्य दिया, पर मेरी मन की जो बात है उसे सुन लीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की हरे राम।